के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो तो लास्ट लेक्चर में हम जो है सर्कल के सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेगमेंट ऑफ सर्कल। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंट ऑफ सर्कल। Consider this is a circle and AB the chord of a circle and a arc of circle और chord of circle के बीच में जो portion है that is known as segment of the circle। से हम सर्कल का सेगमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। सर माइनर सेगमेंट होगा। Okay, students, bounded by arc of circle and chord. Bounded by arc of circle and chord. This is known as the segment of the circle. Circle is divided into two segments, minor segment and major segment. Circle is divided in two segments. Minor segment and major segment. Now, how we find out the area? Suppose this circle O ACB, इस सर्कल का अगर इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB is equal to area of sector। इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, टू रेडियस एंड आर्क OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर ACB फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OACBO, इसे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से ट्रायंगल OAB का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट ACB। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस area of triangle if OAB is theta is the angle OAB, ये एंगल थीटा है, that is equals to half 2r sin theta by into r cos theta by 2, half into 2r sin theta by 2 into r cos theta by 2
एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, जिसे हम डबल एंगल सर फॉर्मूला कहते हैं स्टूडेंट। सर उसमें Yes? सेक्टर कौन सा है सर्कल में? सेकंड सेक्टर ये है स्टूडेंट, ओ ए सी बी ओ। सेकंड सेक्टर देखो स्टूडेंट्स, मैं सेक्टर को डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं अभी। ये सेक्टर है स्टूडेंट। इस सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेगमेंट एसीबी का एरिया मिलेगा। एक डबल एंगल फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला है साइन थीटा का, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा इक्वल्स टू, we call it as half angle formula. Sin theta equals to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. That is equals to, देखो तो ये r into r square आ गया, theta upon 360 pi r square minus half r square minus half r into r square and 2 sin theta by 2 cos theta by 2 के लिए हम लिखेंगे sin theta, 2 sin theta. Area of triangle, you have to know different methods to find out the area of triangle. अगर ये एंगल भी मालूम है तो इस फॉर्मूले से भी आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये सेंट्रल सेगमेंट ने ट्रायंगल के सेंटर से ड्रॉ किया हुआ जो एंगल थीटा है, अगर वो थीटा भी अगर आप जानते हैं तो माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। यस बेटा। वो राइट साइड में किसका फॉर्मूला है साइन थीटा वाला? राइट साइड ये नहीं, नीचे का उसका है। ये हाफ एंगल फार्मूला एंड डबल एंगल फार्मूला कर दे है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, इसका प्रूफ अभी आपको 11th में है। इसका प्रूफ है हाउ इट बिकम्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स वाला ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अगर 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 है तो आप sin थीटा इसके लिए ले सकते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा है तो उसके लिए आप sin 2 थीटा आप इसके लिए ले सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके सामने है, थीटा अपॉन 360। ये थीटा कौन सा है? हाँ यस सर, अगर हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो भी फॉर्मूला बन सकता है, आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट। यस यस यस, आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं हम। यस बेटा, वेरी गुड। सर 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं। 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे थीटा अपॉन 180 होगा। आर स्क्वायर बाय 2 अगर आप कॉमन लेते हैं इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, आर स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज थीटा अपॉन 180 पाई दैट इज पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। इसका यूज करके भी Yes, हम sir. इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए मैथमेटिक्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है विद कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए हम इस फार्मूला बेस इसको हम स्टडी अगर करते हैं तो करते हैं तो बेहतर तरीके से इसको हम परफॉर्म करते हैं।
Okay, students. Now we discuss about the yes. सर उसमें सेकंड फॉर्मूला कैसे आया? Yes, बेटा. सर आपका सेकंड फॉर्मूला है ये वाला. नहीं, वो आपने मल्टीपल एंगल्स का लिखा है ना, जो वही वाला. ये वाला. यस सर. फॉर्मूला है वो. ये फॉर्मूला है बेटा. जैसे कि एक फॉर्मूला आइडेंटिटी आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये जैसे आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वैसे ही ये फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल्स के लिए. सर वो सेकंड डिराइव नहीं है ना? यस. वो डिराइव नहीं है ना सेकंड वाला? थोड़ा आपका आवाज में काफी थोड़ा सा फटता है. थोड़ा सा आप यस बोलिए बेटा. क्या डाउट है आपका? सर वो बोल रहा दूसरा इक्वेशन बराबर नहीं है. चैट में लिख के भेजे सर उसने. आयुष श्रीवास्तव. कौन सा वाला? ये वाला, ये फॉर्मूला, ये वाला. हाँ हाँ, वो बोल रहा बराबर नहीं है. नहीं, ये तो सही है. दिस इज नोन एज सब मल्टीपल एंगल. इट इज राइट. अगर 2 थीटा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप. एक फॉर्मूला है देखो, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय. अगर 4 थीटा है, देखिए आप, sin 2 थीटा है तो इसका प्रूफ क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. ओनली sin थीटा है तो क्या है? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय. और sin ऊपर का 4 साइन थीटा थीटा 2 है क्या? 2 साइन थीटा है. इधर 2 sin 2 थीटा है ट्वाइस. इधर sin 2 थीटा है तो 2 sin थीटा cos थीटा आता है. ओनली sin थीटा है तो 2 sin थीटा बाय 2 cos 2 थीटा बाय 2 है. अगर sin 4 थीटा है तो क्या होगा? इस दोनों में से आप, इस दोनों से अकॉर्डिंगली कैसे, इस दोनों को कंपेयर कैसे करके अभी आप sin 4 थीटा को कैसे ये कर सकते हैं? शंतनु बेटा, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है ना, इसका एक प्रूफ है. ये फॉर्मूला कैसे आ गया ये भी मैं बताऊंगा आपको. हेलो, इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा. यस सर. अभी sin 4 थीटा कैसे होगा बताते हैं आप मुझे. 2 साइन थीटा. वेरी नाइस. 2 sin 2 थीटा cos cos 2 थीटा. अगर यहाँ पे 4 थीटा तो इधर 2 थीटा आएगा. थीटा है तो थीटा बाय 2 आएगा. 2 थीटा है तो थीटा आएगा. गॉट इट? समझ रहे आप? यस सर. यस सर. अब इसका प्रूफ समझाता हूँ आर्मी आपको मैं. हाउ ये फॉर्मूला आता है, इसका हम प्रूफ डिस्कस करेंगे. एक फॉर्मूला है देखो, साइन ए प्लस बी का एडिशन फॉर्मूले बोलते हैं. आर यू नो अबाउट दिस वन? आप में से कोई जानता है No. साइन ए प्लस बी? यस सर. यस यस बताइए. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए मुझे. साइन ए cos b प्लस cos a sin b. वेरी नाइस, वेरी नाइस. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स साइन ए प्लस बी में. इसमें आप ए इक्वल टू बी इक्वल टू अगर आप थीटा रखते हैं, इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू अगर आप थीटा रखते हैं, ए एंड बी आर इक्वल एंड दैट इज सम एंगल थीटा, देन ये फॉर्मूला कैसे आएगा देखो, साइन थीटा प्लस थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो स्टूडेंट, साइन थीटा प्लस थीटा क्या आएगा, ये साइन 2 थीटा आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डबल है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्रूफ है स्टूडेंट्स का। आयुष समझ रहे बेटा? हेलो। यस सर। साइन ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम का अगर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डिस्कस करते तो आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें ए और बी अगर हम थीटा पुट करते हैं तो इसमें लेफ्ट साइड आएगा साइन थीटा प्लस थीटा, राइट साइड आएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और लेफ्ट साइड होगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग चलेंगे। ये ऐसे कॉस का प्रूफ करके बताइए मुझे, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हम पूरा देखने वाले हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। इसमें पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, आप करिए इसको थोड़ा सा। हेलो आर्मी, थोड़ा सा ट्राई करना है आपको इसको। cos a प्लस बी, इट इज cos a cos b माइनस sin a sin b। पुट करिए इसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा। पुट करना है आपको स्टूडेंट। वेरी नाइस। क्या आता है? संतनु cos theta minus sin theta sin theta। cos थीटा क्या होगा फिर? cos square theta minus sin cos। square। वेरी नाइस, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ये आंसर चाहिए था मुझे। तो देखो स्टूडेंट, a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा पुट करने के बाद cos 2 थीटा इक्वल्स टू ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी इसमें देखो स्टूडेंट, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसमें sin स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट करते हैं sin स्क्वायर थीटा को, तो इट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे? जब आप sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा? देखो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। निगेटिव साइन से अगर ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सर cos स्क्वायर थीटा प्लस पॉजिटिव दोनों होगा। के साइन चेंज होंगे। वेरी नाइस। cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव होगा और 1 क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा हो 2 जाएगा। cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी फॉर्मूले में अगर आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर पुट कर रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो ये होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हो गए। एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
और तीसरा है 1 - 2 sin square theta. These are three formulas for cos 2 theta. एक 30 सेकेंड का मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है मुझे. तो देखिए स्टूडेंट, ये cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास. पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और तीसरा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. ये तीन फॉर्मूले cos 2 थीटा से रिलेटेड है. इसका हम डिटेल में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स. इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही एक स्टोरी रिलेटेड टॉपिक है. जैसे कि मूवी देखते हैं और एक उसमें से कई सारे कास्ट होते हैं, किरदार होते हैं, उसी तरह से एक इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री. और ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने का काम करता है मैथमेटिक्स. ट्रिग्नोमेट्री तो स्ट्रांग बनती ही है स्टूडेंट. जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट काफी इजी लगे और आपको इंटरेस्ट आ जाए. नाउ वी टर्न टू आवर टॉपिक बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स. उसमें हम सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. अभी
नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, थ्री डायमेंशनल नेसेसरी टू डिस्क्राइब। सॉलिड्स किसे कहते हैं? थ्री डायमेंशन आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब। देखिए स्टूडेंट, जिस फिगर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको थ्री डायमेंशन जरूरी होते हैं उसे हम सॉलिड्स कहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो एरिया होता है, दो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, एंड जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? stored capacity. or capacity or space occupied by the solid, and measured capacity or space occupied by solids and measured in cubic units. Space occupied by solids and measured in cubic units. जैसे हम क्यूबिक यूनिट से मेजर करते हैं स्टूडेंट। एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, surfaces of solid, plane area, bounding the solid, plane area bounding the solid. For example, brick में क्या होता है स्टूडेंट? इसमें 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। एजेस मीन्स लाइन, एंड 8 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मीन्स पॉइंट्स। सिक्स फेसेस मीन्स 6 प्लेन्स। 12 एजेस मीन्स 12 लाइन्स होते हैं, एंड 8 वर्टेक्स मीन्स 8 पॉइंट्स होते हैं। जहाँ पे 2 से ज्यादा लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। देखिए स्टूडेंट्स, this is the brick, we call it as cuboid. ब्रिक एक सॉलिड है जिसे क्यूबॉइड कहते हैं, जिसमें 6 फेस होते हैं। प्लेन सरफेस, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट एंड 2 एंड्स। 4 साइड के 4 और 2 साइड के 2, ऐसे 6 फेसेस होते हैं, दैट इज वी कॉल इट प्लेन। एजेस मीन्स लाइन्स,
ऊपर के 4 लाइन, नीचे के एक पैरेललोग्राम में, ऊपर एक पैरेललोग्राम मिलेगा आपको, नीचे एक पैरेललोग्राम मिलेगा, 4 4 8, और ये दूसरे को ज्वाइन करने वाले जो लाइंस होते हैं, दैट इज नोन एज एजेस। एंड वर्टेक्स मींस यहाँ पे 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। देखो स्टूडेंट्स, ये ब्रिक जो है ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है, इसके 6 फेस होते हैं। फेस मींस प्लेन सरफेस, एजेस मींस लाइंस, एंड वर्टेक्स मींस जहाँ पे 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। यस, वर्टेक्स इज द कॉर्नर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सॉलिड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक एक एग्जांपल लेके। सर 2 मिनट लेकर है। मेंसुरेशन में हम सॉलिड्स का मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। यस, सर यस बोलिए बेटा। हो गया ये आपका, हो जितना गया हो गया? सर हो गया। ओके ओके, ठीक है ठीक। नाउ वी डिस्कस, यस यस। देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। 3 डायमेंशनल आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब। नाउ सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं। वॉल्यूम मींस द कैपेसिटी और स्पेस occupied by the solids and measured in cubic units. Surfaces of solids, plane area bounded by the solids, for example brick, इसमें 6 faces होते हैं। faces means plane surface area, edges means line, and vertex means जहाँ पे 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, that is corner point is known as vertex. Now we discuss about the cuboid. First solid.
cuboid, rectangular shaped solid, also known as rectangular parallelepiped, also known as rectangular parallelepiped. For example, matchbox, brick, etc. These are some examples of cuboid. Cuboid have 6 rectangular faces with opposite faces parallel and congruent. Have 6 rectangular faces opposite faces are parallel and congruent. Opposite faces क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड के पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं. Have 12 edges. That is line segment, where two rectangular faces meet each other. It has 12 edges where two rectangular or adjacent faces meet. Eight vertices have 8 vertices where 3 edges meet. That is corner point. This is about the surface area. Twice L into B plus B into H plus L into B, B into H into plus H into L. L means length, B means breadth, H means height. Twice L into B plus B into H plus H into L square in or volume.
L into B into H cubic units. This is about the three-dimensional solid cuboid. देखिए स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप्ड सॉलिड, also known as rectangular parallelopipe. क्यूबॉइड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप कहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है मैच बॉक्स है, जैसे कि ब्रिक है, has 6 rectangular faces. Opposite faces are parallel and congruent. इसमें जो अपोजिट फेस है, सामने वाला उसके अपोजिट वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला, ये जो अपोजिट फेसेस है एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस उसका एरिया इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हैव 12 एजेस, दैट इज द लाइन सेगमेंट। ये एज है, एजेस है, ये जो डॉटेड से दिख रहा है अभी, लाइन सेगमेंट, these are the edges. ये एजेस है स्टूडेंट्स। कितनी एजेस है टोटल? 12 एजेस है। ये ऊपर वाले 4, नीचे वाले 4 और उसको ज्वाइन करने वाले 4, ऐसे 12 एजेस है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है where 8 vertices, it has 8 vertices where 3 edges meet, that is corner point. ये corner point है। vertex 1 2 3 4 5 6 7 8, ये these are the vertices. now surface area क्या होता है? 2 times length into breadth plus breadth into height plus height into length square units. That is the surface area of cuboid. Volume, length into breadth into height cubic units. अगला सॉलिड है स्टूडेंट्स क्यूब। Cube is the special case of cuboid where all sides are equal. देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब क्या होता है? स्पेशल केस of cuboid where all sides are equal.
जिसमें सभी साइड्स इक्वल है, जिसमें एरिया दैट इज 6L स्क्वायर, ठीक है। ये 2L इंटू L, सभी साइड सेम होते हैं, लेंथ ब्रेड L इंटू L, L इंटू L। जैसे कि क्यूबॉइड में क्या था, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल था, दैट इज 2 इंटू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट इज 3L स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। एरिया क्या होता है क्यूब का, 6L स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स होता है, और वॉल्यूम इसमें लेंथ ब्रेड और हाइट इक्वल होती है, दैट इज L क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, L क्यूब क्यूबिक यूनिट्स होता है। सरफेस एरिया इज सेम एज एरिया। कुछ जो जैसे कि कोन है, एक कोन है, जैसे कि सिलेंडर है, इसमें दो एरिया होते हैं, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें दो एरिया होते हैं, बेस सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें होते हैं जो कर्व्ड फिगर है, जैसे कि स्फीयर है, इनमें दो सरफेस एरिया होते हैं, बेस सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको मिलाकर होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू बेस सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि तीन इसमें सॉलिड्स है, जैसे कि तीन सॉलिड्स में कोन है, सिलेंडर है और स्फीयर है, और एक हेमिस्फीयर भी होता है। स्फीयर को अगर हम कट करते हैं, दैट इज नोन एज हेमिस्फीयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्यूब और क्यूबॉइड है, ये है रेक्टेंगुलर सॉलिड, और ये जो कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये कर्व सॉलिड्स है। इसका एरिया निकालने के लिए दो एरिया होते हैं, बेस सरफेस एरिया जो बेस में सर्कल होता है, एंड कर्व सरफेस एरिया, दोनों को मिलाया जाए तो मिलता है टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने दो सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया, थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स। तो आई होप टुडेज लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इन रिमेनिंग सॉलिड्स का मेंसुरेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Thank you, sir. You too, sir.